नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर की कंपनियों के बारे में जिसने पिछले 3 सालों में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देके दिखाए हैं। जी हाँ, जिस तरह से जो गवर्नमेंट का फोकस है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपनियां हैं उनको फ्यूचर में काफ़ी बढ़िया फ़ायदा होने वाला है और उनका फ्यूचर एक तरह से काफ़ी ब्राइट लग रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपनियों की बैलेंस शीट, इन कंपनियों की बैलेंस शीट के बारे में हम देखेंगे कि पिछले 5 साल में कंपनियों का आरओसीई कैसा रहा है, कंपनियों के कैश फ्लोज कैसे रहे हैं, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कैसा रहा है, और हम देखेंगे कि कंपनियों के पिछले 5 साल में नेट प्रॉफिट्स कैसे रहे हैं, और अंत में हम देखेंगे इन कंपनियों के वैल्यूएशंस और इन कंपनियों ने जो रिटर्न दिए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जिन 4 कंपनियों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं उनमें से पहली कंपनी है दीपक नाइट्राइट, दूसरी है अल्काइल अमाइंस, तीसरी है विनाती ऑर्गेनिक्स और चौथी है नवीन फ्लोरीन। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इन कंपनियों के पिछले 5 साल के एवरेज आरओसीई के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दीपक नाइट्राइट का जो आरओसीई पिछले 5 साल का एवरेज है वो 21% है, अल्काइल अमाइंस का 23%, विनाती ऑर्गेनिक्स का 35% और नवीन फ्लोरीन का 23%। तो यहाँ पे इन सारी कंपनियों का जो आरओसी रहा है पिछले 5 साल का एवरेज वो काफ़ी शानदार रहा है, काफ़ी बेहतरीन रहा है। कोई भी आरओसी 15% के ऊपर है तो उसे वो आरओसी एक तरह से काफ़ी अच्छा कहलाता है। आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो भी कंपनी निवेश कर रही है उस निवेश पे कंपनी को कितना रिटर्न मिल रहा है उसे आरओसी कहते हैं। अगर इन कंपनियों के फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करें, फ्री कैश फ्लोज एज ऑन मार्च 2020, तो दीपक नाइट्राइट के पास 374 करोड़ के फ्री कैश फ्लोज थे एज ऑन मार्च 2020, अल्काइल अमाइंस के पास 117 करोड़, विनाती ऑर्गेनिक्स के पास 109 करोड़ और नवीन फ्लोरीन के पास 24 करोड़। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि दीपक नाइट्राइट के पास सबसे ज्यादा फ्री कैश फ्लोज थे। फ्री कैश फ्लोज एक तरह से जो रियल अर्निंग्स या जो रियल कैश एट द एंड ऑफ द ईयर जो कंपनी के पास रहता है उसे फ्री कैश फ्लोज बोलते हैं। जितना ज्यादा फ्री कैश फ्लोज हो उतना कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा सस्टेन कर सकती है। तो जैसे कि एक केमिकल सेक्टर है, हम केमिकल कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो केमिकल कंपनियां एक तरह से काफी कैपिटल इंटेंसिव कंपनियां रहती है। तो इवन दो किसी भी कंपनी का फ्री कैश फ्लोज कम हो तो उसका मतलब वो खराब नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। तो जो भी फ्री कैश फ्लोज, क्योंकि जो भी फ्री कैश फ्लोज उनके पास वो रहता है वो एक्सपेंशन प्लान्स में वो लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो एक तरह से अगर नवीन फ्लोरिन का यहाँ फ्री कैश फ्लोज कम भी है फिर भी वो खराब चीज नहीं है उस कंपनी के लिए। अगर इन कंपनियों के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें पिछले 5 साल के एवरेज के, तो दीपक नाइट्राइट का 0.55, अल्काइल अमाइंस का 0.01, विनाती ऑर्गेनिक्स का 0.45 और नवीन फ्लोरीन का 0.02। तो यहाँ हम देख सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफी इन कंपनियों ने मेंटेन किया है। ज्यादा डेट कंट्रोल के बाहर नहीं गया है, काफी कंट्रोल किया है डेट को भी। कोई भी डेट अगर से 1 या 1.2 से ज्यादा हो डेट टू इक्विटी रेशियो तो एक कंपनी के लिए दिक्कत की बात है। बट एज ऑफ नाउ हम देख सकते हैं इन कंपनियों ने काफी अच्छी तरह से मैनेज किया है इनका डेट। अगर इन कंपनियों के पिछले 5 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट इनका पिछले 5 साल में एवरेज बढ़ा है, CAGR कंपाउंडिंग टर्म्स में जो बढ़ा है इनका नेट प्रॉफिट, अगर दीपक नाइट्राइट के बारे में बात करें तो 47% इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है पिछले 5 साल में ऑन एन एवरेज, अल्काइल अमाइंस का 41%, विनाती ऑर्गेनिक्स का 21% और नवीन फ्लोरीन का 19%। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में भी इन कंपनियों ने काफी बेहतरीन तरीके से ग्रोथ रेट इनका हुआ है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। काफी शानदार तरीके से इन चार कंपनियों ने ग्रोथ दिखा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इन कंपनियों के वैल्यूएशंस और रिटर्न्स प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इन कंपनियों के वैल्यूएशंस के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दीपक नाइट्राइट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो अभी 19 है, अल्काइल अमाइंस का 23 है, विनाती ऑर्गेनिक्स का 42 है और नवीन फ्लोरीन का 32 है। अगर यहाँ विनाती ऑर्गेनिक्स का हम देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पे है, बट मेरे ओपिनियन में अभी भी ये चारों कंपनियां काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। अगर इन कंपनियों के
पिछले 3 साल के एवरेज रिटर्न्स जो इन कंपनियों ने अपने निवेशकों को दिए हैं, अगर उनके बारे में बात करें तो दीपक नाइट्राइट ने 323% के रिटर्न दिए हैं 3 साल में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 1 लाख का 3 लाख करके दिखा है दीपक नाइट्राइट ने। अगर अल्काइल अमाइंस के बारे में बात करें तो 659% के रिटर्न। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इस कंपनी ने 1 लाख का 6 लाख करके दिखाया है, लखपति किया है इस कंपनी ने निवेशकों को 3 साल में। विनाती ऑर्गेनिक्स का देखें तो 176% के रिटर्न और नवीन फ्लोरिन का देखें तो 208% के रिटर्न। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इनका चारों कंपनियों ने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देके दिखाए हैं पिछले 3 सालों में। अगर मेरे ओपिनियन में अगर देखें तो अल्काइल अमाइंस हैज़ बीन अ स्टैंड आउट परफॉर्मर आउट ऑफ ऑल 4 स्टॉक्स, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, अल्काइल अमाइंस के जो नेट प्रॉफिट का रेट जो बढ़ा है पिछले 5 सालों में, अगर इनके फ्री कैश फ्लोज भी देखें, इनका आरओसी भी देखें, वो भी काफ़ी शानदार रहा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अल्काइल अमाइंस काफ़ी स्टैंड आउट परफॉर्मर रहा है इन टर्म्स ऑफ everything whatever we have discussed till now out of all the 4 companies. But from my point of view, long term investment के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो ये चारों कंपनियां आप बाय ऑन डिप्स करते चले, सिप मोड में, एसआईपी मोड में, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में ही कि जो केमिकल सेक्टर है एक तरह से वो उसका इंडिया में फ्यूचर काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि जिस हिसाब से जो गवर्नमेंट का फोकस है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो दूसरे विदेश की जो विदेश है जो जैसे कि चाइना हो गया या कोई भी दूसरी कंट्री हो गई, उस पर एक तरह से डिपेंडेंसी कम होगी और जो इंडिया में जो केमिकल कंपनीज है उनको काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा फ्यूचर में। तो ये थी मेरी राय इन चारों कंपनियों के बारे में। कोई भी निवेश करने से पहले आप अपनी एनालिसिस, आप अपनी स्टडी, आप अपनी रिसर्च खुद करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।